दोस्तों, डोकलाम के बाद भारत और चीन की सेना एक बार फिर आमने सामने। तो इस बार लड़ाई का कारण है तवांग। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिनपिंग के गेम प्लान के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2022 का दिन था। बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल एक जैसे कपड़े और एक ही तरह से बैठे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 2300 डेलीगेट्स से भरा था। मौका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC के सम्मेलन का था। CPC चीन की अकेली पार्टिकल पार्टी है। कम्युनिस्ट क्रांति के नाम पर यही पार्टी 1948 के बाद से चीन की सत्ता पर काबिज है। 5 साल में एक बार होने वाले CPC के इस सम्मेलन में चीन के सभी बड़े फैसलों पर मुहर लगती है। उद्घाटन भाषण देने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मंच पर पहुंचने का समय होने को था, तभी हाल के बड़े स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया। वीडियो 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प का था। इसमें चीनी सेना का कमांडर कोई फवाओ आगे बढ़ते भारतीय सैनिकों की तरफ हथियार ताने नजर आ रहा था। कोई को इस सम्मेलन में बतौर डेलीगेट बुलाया गया था। इस एक सीन ने भारत को लेकर चीन के मंसूबों को साफ कर दिया था। इसका मुजाहिरा 9 दिसंबर की रात को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ, जहां चीनी सैनिकों ने LAC पार कर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की। दोस्तों, भले ही भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया हो, लेकिन ये जिनपिंग का एक प्लान हो सकता है जो 2027 तक युद्ध में बदल सकता है। दोस्तों, 1949 में चीन के नेता माओ ने कहा था कि हथेली जो 5 उंगलियां हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। हथेली का मतलब तिब्बत, जबकि 5 उंगलियां हैं लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल। 2 साल बाद 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1962 की जंग से पहले भी 1959 से चीन ने भारत के साथ एक ऐसी छोटी छोटी झड़पें करनी शुरू कर दी थी। 1962 ने भारत का पूरा युद्ध थोप दिया था। 1961 की गर्मियों में चीनी सेना ने मैकमोहन लाइन पर गश्त शुरू कर दी। इस दौरान वे कई जगह भारत के इलाकों में घुसने लगे। हालांकि चीन कहता रहा कि उसकी सेना अपने इलाकों में है। जवाब में भारत ने चीनी सैनिकों से आगे जाकर चौकियां बनाने की नीति अपनाई ताकि उनकी सप्लाई को रोका जा सके और वे वापस लौट जाए। इसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। 10 जुलाई 1962 को 350 चीनी सैनिकों ने चुशुल में एक भारतीय चौकी को घेर लिया। लाउड स्पीकर पर दोनों ओर से बहस हुई तो सैनिक पीछे चले गए। अगले 3 महीनों तक ऐसी घटनाएं होती रही। 20 अक्टूबर को चीनी सेना ने पूरी सरहदी इलाके में भारी हमले शुरू कर दिए। यहीं से भारत चीन युद्ध की शुरुआत। 2013 में जिनपिंग राष्ट्रपति बने। इसके बाद माओ की हथेली और 5 उंगलियों की पॉलिसी को तेजी से आगे लेकर जा रहे हैं। 2013 के बाद से लगातार 2-3 सालों से चीन ऐसी आक्रामक कार्रवाई कर रहा है, चाहे 2017 का डोकलाम विवाद हो, 2020 का गलवान हो या 2022 का अरुणाचल विवाद। इन्हें छोटे तौर पर नहीं लिया जा सकता। यह एक ट्रेलर देती है कि आने वाले वक्त में चीन भारत से युद्ध की हद तक जा सकता है। इसकी कुछ मजबूत वजहें दिख रही हैं। दोस्तों, शी जिनपिंग अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ को दबाने के